अगर कंपटीशन करना है केजरीवाल से तो स्कूल बनाने में करो, अस्पताल बनाने में करो। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो मोदी जो है इस कदर डरा हुआ है, इस कदर कांप रहा है कि ए से लेकर के जेड तक ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं बचा जिस नाम से उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। 4 जून के बाद इनकी डंडी उन्हीं को पड़ने वाली है। 4 जून शाम 6 बजे के बाद ये जो झोला उठा के भागने का कह रहे थे ना, इनका झोला भी धर लिया जाएगा। ये हर जगह जाते हैं, जुमले मारते हैं इस तरीके से। इस बार देश की जनता इनको पता क्या करने वाली है, तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। वो 400 पार का नारा भूल गए, अब सिर्फ मुझे एक ही बात सुनाई देती है दोनों को, तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। देश की जनता 4 जून शाम 6 बजे ने तड़ी पार करने वाली। तानाशाही चल रही है। अरे तुम मूर्ख आदमी, तू गुंडे आदमी हो तुम। इनको झूठ बोलने में माहिर आदमी है। देखिए मैं तो मोदी जी को कहता हूँ, मोदी जी जैसा इंसान नहीं है। अच्छा, 1 नंबर का आदमी है झूठा। जिसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर कंपटीशन करना है केजरीवाल से तो स्कूल बनाने में करो, अस्पताल बनाने में करो, माताओं बहनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में करो, बस की यात्रा फ्री कराने में कंपटीशन करो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने में कंपटीशन। संजय जी, लेकिन आपने ही कहा था कि स्वाति के साथ अभद्रता हुई, अब पार्टी ने स्टांस बदल लिया। देखिए उस वक्त तक जो वीडियो अभी आया है वो वीडियो नहीं आया, सारे तथ्य अब सामने आ गए। तो क्या आप लोग इंटरनल कमेटी बना के इसकी जांच कराना चाहते हैं आइडियल कंडीशन में? देखिए अब तो मामला न्यायालय में है और पुलिस में शिकायत है, जांच होने दी। आप भी मानते हैं स्वाति बीजेपी की पॉन है? उनकी हमने तो चैलेंज किया था कल कि आप तानाशाह मोदी जी एक एक आदमी को हमारे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। हम एक साथ 12 बजे दोपहर में आपके पास आ जाते हैं, एक साथ जिसको जिसको गिरफ्तार करना हो एक बार में कर डालो। तानाशाह डर गया और उसने क्या करा, बैरिकेड लगा दिया। अरे जो स्वयं हथकड़ी बनवाने के लिए आए हो, अरे उनके लिए भी बैरिकेशन लगाते हैं क्या? ये तो सरासर डर है। तो मोदी जो है इस कदर डरा हुआ है, इस कदर कांप रहा है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल से इसलिए डरते हैं। जानते हैं क्यों डरते हैं? उसका एक ही कारण है, जो उसने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का काम किया है। दूसरा, जो उसने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं दिल्ली के लिए और पंजाब के लिए, और जो उन्होंने महिलाओं को बस यात्रा फ्री कर दी है। अभी आपको मालूम नहीं है, 3 दिन पहले मोदी जी को 5 लोग इंटरव्यू ले रहे थे एक साथ। वो भी वो गोदी मीडिया जो आज तक वाला है, वो उससे वो कहता है दिल्ली की महिलाओं को ये बस यात्रा फ्री करी है, तब से जो है मेट्रो की घाटे पे जा रही है। और इसको इस कदर दर्द हो रहा है, हजम ही नहीं हो रहा है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का सुख मोदी जी को। प्रधानमंत्री से क्यों परेशान है आप? प्रधानमंत्री से हम परेशान नहीं, प्रधानमंत्री हमारे से परेशान है। अच्छा, प्रधानमंत्री हमसे परेशान है, तभी तो हमारे लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है। तो आप लोग क्यों हटाने में लगे हुए हैं? हम लोग नहीं हटाने में लगे, ये देश की जनता हटाने में लगे हुए हैं। उसके कुकर्म उसको हटाएंगे। 10 साल में 10 साल में पहला कुकर्म, सबसे पहला कुकर्म ये है कि ए से लेकर के जेड तक ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं बचा जिस नाम से उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। सबसे धरती का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि उन्होंने देश के छत्ता के जो भ्रष्टाचारी थे, उन सारे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अरविंद केजरीवाल में तो घोटाले का आरोप है। अरविंद केजरीवाल पे घोटाले का आरोप, 1.5 साल से जेल में घोटाले का आरोप है, साबित कर पाई ईडी। 1000 से ज्यादा ईडी के अफसरों ने छापेमारी कर ली, छानबीन कर ली, मिला क्या झुंझुना। चार्जशीट में अब तक जो है एक भी सबूत नहीं पेश कर पाए। यही तो सुप्रीम कोर्ट उनसे बार बार कह रही है कि भैया तुमने गिरफ्तारी तो ठीक है दिखा दी, लेकिन इनके पास जो है, जो इनका एसेट है, वो एसेट कहाँ है, कहाँ दिखा रहे हैं वो? कोई सबूत नहीं, एक भी ओरिजिनल सत्यात्मक सबूत नहीं आज तक साबित कर पाए। और देख लीजिएगा 4 जून के बाद इनकी डंडी उन्हीं को पड़ने वाली है। क्या होने वाला है 4 जून को? 4 जून शाम 6 बजे के बाद ये जो झोला उठा के भागने का कह रहे थे ना, इनका झोला भी धर लिया जाएगा। झोला धर लेंगे प्रधानमंत्री? झोला भी धर लिया जाएगा। उस झोले में पहले जांच होगी। इन्होंने जो 10 साल में लूटा है, वो सारे लूट का माल पहले जांच होगा, उस जांच के बाद। अच्छा, आप भी अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत रन कर रहे थे, आपने पुलिस वालों को चकमा दे दिया था, क्या वजह थी?
वो एक अनफॉर्चुनेट एक्टिविटी थी। हम आए थे, हमें जैसे आज बुलाया गया था ऐसे ही जो है उस दिन भी बुलाया गया था, और उस दिन बुलाने की वजह से उस दिन जो है बुलाया गया था, तो बुलाने के बाद हमें पार्टी कार्यालय आना था, पार्टी कार्यालय नहीं आए। हमें जो है वहाँ पे जैसे आज बैरिकेड लगा दिया था, ऐसे उस दिन बैरिकेड लगा दिया था, और हमारी जिद थी कि हमें जो है पार्टी कार्यालय आना है। अब वो उसने पकड़ लिया जबरदस्ती फर्जीवाड़े पे, तो मैंने पुलिस वाले का नाम ले दिया मीडिया के सामने, उसने बोला ठीक है जाओ, बस इतनी सी बात है, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहे थे। भाई संविधान को पालने वाला व्यक्ति हूँ मैं, संविधान का पालन करने वाली पार्टी है हमारी, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, और अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया तो भैया हमें जाने दो। आप हमारा रास्ता रोकोगे, इसका मतलब है कि तुम गैर संवैधानिक काम कर रहे हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो मंदिर, राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा, कैसे देख रहे हैं? कौन चलाएगा? इंडिया अलायंस वालों पर इल्जाम। इंडिया अलायंस वालों को ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन अरे वो तो एक नंबर का झूठा इंसान, झूठे हैं प्रधानमंत्री, सर से पांव तक। एक बताता हूँ, काशी जैसी नगरी में, भोले बाबा की नगरी में रूबिका लियाकत को बोलता है जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मेरी राजनीति का आखिरी दिन होगा, और 24 घंटे भी नहीं बीते, 24 घंटे भी नहीं बीते, महाराष्ट्र में जाकर के वो महाराष्ट्रियन टोपी लगा करके मुसलमान हिंदू मुसलमान फिर करने लगा। अच्छा। ये एक नंबर का सर। तो आप लोगों की तो शिकायत है कि मीडिया के सामने नहीं आते, फाइट दे रहे तो भी दर्द है। भाई साहब गूगल पे आप सर्च करिए और ये सिर्फ इतना पता करिए कि दुनिया का सबसे झूठा इंसान सामने लिख के आता है नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री। अच्छा, यस, इंडियन तमाम आलोचनाएं कर रहे हैं, फिर भी 400 पार का नारा। 400 पार, ये हर जगह जाते हैं, जुमले मारते हैं इस तरीके से। इस बार देश की जनता इनको पता क्या करने वाली है? तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। उसको भी सुनाई देने लगा है, उसको अब सुनाई देने लगा है कानों में। वो 400 पार का नारा भूल गए, अब सिर्फ मुझे एक ही बात सुनाई देती है दोनों को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी, तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। देश की जनता 4 जून शाम 6 बजे ने तड़ी पार करने वाली। इनके सांसद जो है नवनीत राणा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, जिसको नहीं कहना वो जाए पाकिस्तान। वो 4 जून के बाद अपने आप लाइन में आ जाएगी। ये बरसाती मेढक है, कभी जो है ये बुकलेट लेकर के घूमा करते थे उसके नाम की, आज वो उनकी पार्टी में शोभायमान हो रहा है। तो ये जो है बंगारू जनता पार्टी है, ये जो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके विधवाओं का जो पैसा था वो भी खा गए। ऐसी भाजपा पार्टी आपने दुहाई देती है, जब वो करप्शन के बारे में प्रचार करती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा है। तानाशाही ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए। मोदी जी चाह रहे हैं एक एक करके हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके हमें डराना चाहते हैं। तो आज हम मोदी जी को बताने आए कि हम सब आए हैं आपको गिरफ्तारी देने के लिए। आपके जेल में जगह है, आपके सीने में अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों को, पार्षदों को, मुख्य लोगों को गिरफ्तार करके दिखाइए। आपको हिम्मत है, चुनौती देने आए हैं। हम लोग सत्याग्रह के तहत जा रहे हैं, गिरफ्तारी देंगे और देखते हैं मोदी जी में कितना हिम्मत है, दम है उनके जेल में कि 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में, अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद बाहर आए हैं, फिर भी आप लोग गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। देखिए, जब तानाशाही अपने चरम पर हो और सब कुछ देश के संविधान को, देश को कुचल देने का तय किया हो, तो सत्याग्रह एक बहुत बड़ा हथियार है। हम सब उस तानाशाही को आज बताना चाहते हैं तुम्हारे पास दम है, हिम्मत है, तो हम सब गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। आप तुम गिरफ्तार करके दिखाओ। तुम्हारे गिरफ्तारी से, तुम्हारे जेल से डरने वाले लोग आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है। जितने लोग आप गिरफ्तारी देने आए हैं, कहीं उससे तीनों जो है यहाँ पर पुलिस लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज हमारे जितने प्रतिनिधि हैं जिनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिन पर निशाना बनाया हुआ है, आज हम सब जा रहे हैं ना। मोदी जी अगर हिम्मत है तो आए, गिरफ्तार करें। हम तो कह तो रहे हैं, तो पुलिस लगा ले, आर्मी लगा ले, उनके पास सब कुछ है। आज वो तानाशाही को उतारो, वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, देश को ख़त्म करना चाहते हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को महंगाई के जो है आग में झोंक दिया इन्होंने। लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या उनसे? और आप समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल से डरा करके, लोगों को बंदर घुड़की दे करके आप चुप कर देंगे? आए हम लोग सब बड़े साथी, अभी आ रहे हैं।
आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जिनको देश का जननायक आज लोग मान रहे हैं, जिनसे लोगों को एक लोगों को, देश के लोगों को आस है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की एक क्रांति पूरे देश में वो जो दिल्ली का मॉडल है पहुंचाएंगे। सब लोग पसंद कर रहे हैं। इस बार भाजपा साफ होगी और इंडिया गठबंधन का सरकार कर रही है, उससे परेशान हो चुकी है सारी दुनिया भी, हम तो हो ही चुके हैं। ये बिना मतलब के सभी नेताओं को बंद करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं ये काम करने देना चाहते? जो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करना चाहते देश के विकास के लिए, वो करने नहीं देना चाहते। जब उनको पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की इंटरनेशनल स्तर पर इसकी अच्छा माना जा रहा है, उसके कार्यों की सराहना की जा रही है, वो सारे नेताओं को बारी बारी बंद करते जा रहे हैं। अब उन्होंने आज तय कर लिया है कि जितने क्षेत्र नेतृत्व हैं उन सबको बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो जितने नेताओं को बंद करेंगे, हमारी आम आदमी पार्टी में से और नए नेता आगे बढ़ेंगे और उसका कर्मठ कार्यकर्ता है जो आगे बढ़कर इसका मुकाबला करेंगे। क्या करेंगे? जेल भर के, ये कुछ नहीं। ईडी गिरफ्तार करती है ना, ईडी के सामने सवाल जवाब होते हैं। आप लोग यहाँ पे भाजपा कार्यालय क्यों जा रहे हैं? भाजपा सुनते ही नहीं है, वही तो बंद कराती है। भाजपा की सत्ता है तो उसी के एजेंसी है ना। अरे ये तो उन्हीं की एजेंसी है ना ईडी, हमारे हिसाब से थोड़ी चलती है ईडी भाजपा के हिसाब से चलती है, इसीलिए वो करा रहे हैं। जिंदाबाद। और जैसे जैसे वो करते रहेंगे, राष्ट्र विकास को जितना रोकना चाहेंगे, वो तो राष्ट्र विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने 4000 किलोमीटर चाइना को दे दिया बिना कुछ खाए। वो तीसरे उसमें जाके उनको सोचना पड़ा कि 4000 किलोमीटर इन्वेड हो गई है चाइना अंदर में। क्यों? हर चीजों के लिए उन्होंने गलत तरीके से सारा इस्तेमाल किया। उनको तो कांग्रेस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया था, कांग्रेस ने इनको आगे बढ़ने दिया था ना। ये भी हमारी जैसी पार्टी को आगे बढ़ने दे। ये खुद क्यों नहीं काम करते अच्छे, ताकि इनके लिए लोग कहें कि भाजपा अच्छी है। ये एक तानाशाही चल रही है। जैसे मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला था, मैं चाय वाला था, मैं चाय वाला था। लेकिन आप देखिए जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही वो चाय बेचते होंगे, या उनके बाद शास्त्री जी के टाइम में चाय बेचते होंगे, या तो इंदिरा के टाइम में चाय बेचते होंगे। एक चाय वाला आज प्रधानमंत्री है देश का। इस देश में इतनी आज़ादी थी कि एक चाय वाला चाय बेच के और प्रधानमंत्री के पद तक जा सकता है। लेकिन आज इस देश में हालात ऐसे हैं कि एक चाय वाला समरसिबल भी लगाएगा ना अपने घर में पानी पीने के लिए, तो भी पुलिस वाले पहुंच के उसके समरसिबल में 25,000 रुपये मांगते हैं। ये इस देश में चल रहा है। एक बकलोली कर रहा है कि चाय वाला कह रहा है कि चाय बेचने वाले के गरीब के बेटे को दबाया जा रहा है। अरे तुम मूर्ख आदमी, तू गुंडे आदमी हो। तुमने गुंडाई करके नशे बेच के तुम यहाँ पहुँचे हो, तुम एक गैंगस्टर आदमी हो। उसी नीयत से आप समझ नहीं पा रहे। जैसे फिल्मों में देखा जाता था कि किसी के बच्चे को उठा लो, उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रख के उसके बाप से पैसे मांगे जाते थे। क्या आज वही नहीं हो रहा है कि हर नेता के फ़ोन ट्रेस किए जाते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें निकाल के लाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उन्हें कहा जाता है कि बीजेपी ज्वाइन करो, फिर लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये चल रहा है इस देश में। उसके खिलाफ एक इससे बढ़िया कि एक एक पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो हम सारे ही आ जाते हैं। आप अपने मन की इच्छाएं पूरी कर लो, एक साथ खत्म हो जाए, एक साथ हमें पकड़ के अंदर डाल दो, आपकी समस्याएं खत्म, हमारी परेशानियां खत्म। हम रोज परेशान। कौन सी बेटी पढ़ाई है बीजेपी ने? बताइए कौन सा स्कूल बनाया है बीजेपी ने? कौन से स्कूल में किसी बेटी का एडमिशन हुआ है जो बीजेपी ने बनाया है? बिहार में जाके दिल्ली की झूठ बोल देते हैं, गुजरात में जाके पंजाब की झूठ बोल देते हैं। इनको झूठ बोलने में माहिर आदमी है। झूठ बोलने का बड़ा अच्छा तरीका है इनका। और बड़े देखिए, मैं तो मोदी जी को कहता हूँ, मोदी जी जैसा इंसान नहीं है। अच्छा, एक नंबर का आदमी है, झूठा। झूठ बोलता है इतने प्यार से कि लोगों के दिल में उतर जाए, और फिर वो अंधभगत उस झूठ को परोसने के लिए ग्राउंड पे उतर जाते हैं। तो मोदी जी की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम उनकी बात सुन लेते हैं और बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। अब दिमाग लगाने का समय है कि कैसे हमें कुचला जा रहा है और कैसा होगा कि अब आप ही पत्रकार हैं, आप ही जाके कुछ करके दिखा दीजिए ना, छोटा सा भी काम। आपको 5 मिनट में पकड़ के अंदर भगा देंगे, क्योंकि छोटे पत्रकार हैं आप। यहाँ पे सिर्फ बड़े पत्रकारों की इज्जत है। मोदी जी बुलाते हैं कभी आपको? 4 पत्रकारों को बुलाते हैं, अपने कमरे में बैठते हैं और बैठ के फिर बातें करते हैं। उनसे क्या बढ़िया बातें होती हैं, देखा होगा आपने। अभी पीछे 4 पत्रकारों को बुला रहे हैं। कार्यकर्ता कह रहे थे 4 जून को भाजपा कार्यालय हमारा हो जाएगा, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, आप कार्यकर्ता
क्या कह रहे थे? 4 जून को भाजपा कार्यालय हमारा हो जाएगा। देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, यहाँ कोई किसी की स्थायी चीज नहीं है, ना आप स्थायी हो ना मैं स्थायी हूँ ना उनका कार्यालय स्थायी है। सरकार जिसकी आ जाएगी कार्यालय अपने आप उन्हीं का हो जाएगा। जनता का पैसा है, बीजेपी ने अपने घर से बनाया हो तो बता दीजिए, मोदी जी अपने पिताजी की जमीन बेच के लाए हो तो बता दीजिए। जनता का पैसा जनता में लगा, वो जनता के ही काम आना है। प्रज्वल रेवन्ना जिन्होंने 2976 महिलाओं के साथ रेप किया और उसके बाद वो जर्मनी चले गए, प्रधानमंत्री उनके लिए रोड शो करते हैं। क्या पता मोदी जी के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ, उसमें मोदी जी इन्वॉल्व हो, इसलिए नहीं बोल रहे हो। क्या पता अमित शाह उसमें इन्वॉल्व हो, जब 3000 बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ है। बाकी तो उनकी वीडियोस है, क्या पता उनमें से कुछ यहाँ भी पहुंची हो, क्या पता ये क्या रैकेट हो, इसलिए उसको बचा रहे हैं। अगर जो रैकेट खुल गया तो बीजेपी के 150 नेता भी उसमें जाएंगे, ये दिक्कत है, इसलिए बचा रहे हैं। अच्छा, 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल फिर जेल जा रहे हैं। जेल जाना कोई बुरी बात नहीं होती, जब आप जनता के लिए समाज के लिए लड़ोगे तो जेल कोई वो नहीं है। अगर हमें शराब मिला हुआ जेल, अच्छे काम के लिए जेल जाएंगे। मैं जेल काट के आया हूँ, एक बेटी के साथ रेप हुआ, मैंने उसकी बात को रखा, पुलिस ने मुझ पे केस लगा दिया, जेल में डाल दिया, क्या हो गया भाई? किसी अच्छे काम के लिए जेल जाना कोई बुरी बात नहीं। अमित शाह ने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल 1 तारीख तक के बाहर आए, अमित शाह जब वो जहाँ अपना चुनाव प्रचार करेंगे उनको अपने जेल की याद आएगी, अपने घोटालों की याद आएगी। तो अमित शाह को याद नहीं आ रही जो वो जेल में गए थे? अमित शाह तड़ी पार आदमी है, मैं तो नहीं कह रहा। वो तो रिहा है ना, वो कोई बात नहीं, हम भी तो होंगे ना। अगर जो जेल में जाने वाला हर आदमी गलत है तो मोदी जवाहरलाल नेहरू भी गलत है, फिर तो 9 साल जेल में रहे थे। आज तक कोई रहा है बीजेपी का नेता 9 साल जेल में? RSS का, अरे खाए कि मजा है जेल में तो। अच्छा, और पढ़ने का मौका मिलता है, लिखने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है, और मजबूती मिलती है। दिमाग में जो एक डर रहता है वो डर निकल जाता है दिमाग से कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फांसी देंगे। अब फांसी का ही डर निकल गया तो फिर क्या कर लेंगे? जितने लोग आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कहीं उनसे ज्यादा जो है पुलिस का प्रशासन यहाँ पर लगाया गया है, तमाम बैरिकेडिंग है, कैसे जाएंगे? देखिए, ये तो सदा रहा है, ये आज से नहीं रहा है, हम 2011 से हैं। तो जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस हमें पकड़ के वहाँ लेके जाती है। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, मोदी अपना काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर ये मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है। भली आज मैं बेमन से ऊपर मन से बोल रहा हूँ मीडिया तो, लेकिन मेरी जो आक्रोश है, लेकिन अब 5-7 दिन से मुझे लग रहा है मीडिया भी थोड़ी सुधर रही है। वो क्यों सुधर रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए मीडिया भी सुधर रही है। अब मीडिया भी सुधर रही है। 5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि अब मीडिया भी थोड़ा बहुत पक्ष बदल दिया, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे भावी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।